एक बड़ी खबर है, तबाह होने से बाल बाल बचा है पाकिस्तान। भारतीय जंगी जहाज पाकिस्तान की सरहद पर आने जा रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भारत अपने ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस कर रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ एक और कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास शाहीन 3 मिसाइल गिरी है। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट में फेल हो गई। डेरा बुगटी इलाका जहां पर ये शाहीन 3 मिसाइल गिरी है और उसके अंदर अब ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल फायर किया था। शाहीन जो कोई एक लॉन्गर रेंज वाला मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान के हथियारों की कैसे पोल खुल गई, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। डेरा गाजी खान परमाणु ठिकाने के पास ये मिसाइल गिरी है। जब शाहीन एक्चुअली जब फायर होता है या इंटरसेप्ट होता है तो आपके पास प्रूफ होता है, आपके रेडार के ऊपर चीजें आती हैं, आप एविडेंस को सामने लेके आते हैं। आप जो पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है। और फिर इनकी जो एक आइडियोलॉजी है और इनकी जो बैक टू बैक मीटिंग्स इन्होंने इनिशिएट की हुई है, वो भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि सब कुछ ना कुछ तो पक रहा है। चिश्ती साहब हमने कल भी देखा और आप बता रहा है इंडिया, आई डोंट नो हैव दे गॉन मैड, 8 टन का बंकर बस्टर बना रहे हैं जो कि 80 से 100 फीट नीचे पहले पेनिट्रेट करेगा इनटू द अर्थ और नीचे जाके वो जो है वो एक्सप्लोड होगा। आजमा बीबी आपकी तरफ आता हूँ। सरहद के साथ जो भारतीय इलाके हैं वहाँ पे वो आजकल एयर डिफेंस के एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, तो एयर डिफेंस के एक्सरसाइजेज हमें भी करनी चाहिए। दोबारा शहरी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश करें तो हम उनको मौका ना दें कि वो हमारे शहरों को हिट कर सके। पाकिस्तान इंडिया की मैं बात करता तो एक बहस जन्म ले रही है, क्या दोबारा तो ऐसा कोई एडवेंचर इंडिया नहीं करने जा रहा, दोबारा तो ऐसा काम नहीं हो जाएगा? क्योंकि इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरीके से वो हथियार ले रहे हैं, हथियार खरीदने के ऊपर जो डेडलाइंस दे रहे हैं, वो सारी बातें इस तरफ। नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान बॉर्डर पर एक बार फिर भारत ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। सेना की वार एक्सरसाइज, टैंकों की गर्जना और आसमान से गरजते फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान को इस कदर हिला दिया है कि वो दुनिया को दिखाने के लिए जबरन ताकतवर बनने का नाटक करने लगे। जवाब में पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जिस मिसाइल से भारत को डराने का दावा किया जा रहा था, वही मिसाइल उड़ते ही दिशा भटक गई और जाकर बलूचिस्तान के ही पहाड़ों में गिर पड़ी। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी असफलता नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सैन्य तैयारी की पोल खोलता है। पाक मीडिया खुद कह रहा है, सबने मिलकर हमारा मजाक उड़ा लिया, हमारी कोई इज्जत नहीं बची और अगर भारत सामने होता तो हम उसका एक भी मिसाइल नहीं रोक पाते। भारत की रणनीति और शक्ति इतनी जबरदस्त है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क सिर्फ ड्रामेबाजी और नकली दिखावे से अपनी जनता को बहला फुसला सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, भारत के सामने उनकी कोई औकात नहीं बची। आज भारत जहां अत्याधुनिक मिसाइलें बना रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी ही मिसाइलें सही से लॉन्च नहीं कर पा रहा है। भारत की तैयारी जवाब नहीं मांगती, वो तो सिर्फ दुश्मन के इरादों को जमींदोज कर देती है। जय हिंद। भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक और कदम आगे बढ़ाया है और भारत ने जो 30 किलोवाट का लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम उसका सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है और बताया जा रहा है कि इसका नाम जो है वो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2A है और इसका निकनेम सहस्त्र शक्ति है। बड़ी खबर है और इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, इस पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए डिटेल में आगे हमारे साथ जुड़े हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है DRDO ने 30 किलोवाट का ये पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम। किस तरह से आप देख रहे हैं इस बड़ी खबर को? देखिए, DRDO की जो एक बॉडी है, सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस, जिसको चेस बोला जाता है, शतरंज, उसने ये सिस्टम्स बनाया है और ये है 30 किलोवाट का सिस्टम। इसको उन्होंने एक तरह से ये एंटी ड्रोन सिस्टम बताया है और ये आसमान में उड़ने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल और जो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स आते हैं उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। ये 30 किलोवाट्स के अंदर ये आप समझ जाइए 5 किलोवाट के 6 मॉड्यूल्स रहते हैं जो एक साथ मिलके 30 किलोवाट्स के एक डायरेक्टेड रेंज बनाते हैं और सामने से आने वाले जो भी अगर मिसाइल सिस्टम होते हैं, अगर ड्रोन्स होते हैं, इन सबको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है और ये 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर तक कर सकता है। मतलब 5 किलोमीटर दूर ये ड्रोन सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अभी भारत के पास जो सिस्टम है, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जो लेजर वेपन बोलते हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो 2 किलोवाट्स का है और 2 किलोवाट्स का 6 यूनिट है जो 12 किलोवाट होता है और ये अभी तक 2 किलोमीटर दूरी कर सकता है। अब DRDO ने क्या किया है, इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने इन्वाइट किया है
और प्राइवेट प्लेयर्स को बुला के वो उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ताकि भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन स्केल अप किया जाए। देखिए, आपने सुना होगा हमारे पास जो हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि हम वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल यूज करते हैं। हम वहाँ पे जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स है हम वो जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है हर जगह से डेटा गैदर करता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमने कल को SU-57 रशिया से लेना है, ये जाके J-35 लेंगे, तो ये हमारा मुकाबला करते हैं। तो वो ये नहीं कह उनको इंडिया को ये है कि हमारा मुकाबला ना करें। क्यों इंडिया ये चाहता है कि ये हमारा अच्छा हेल्दी कंपटीशन तो मैडम होना चाहिए, तो क्यों इंडिया हमारे साथ हेल्दी कंपटीशन नहीं करना चाहिए? सर, हमें ये डर हर वक्त क्यों रहता है कि भारत जो है या इंडिया जो है वो हमारा IMF से पैसा रुकवा देता है या हमें कोई चीज मिलने वाली होती है तो नहीं किया। मैं एक बात सुने ना, हमें ऐसा क्यों लगता है, इंडिया को कभी ये डर क्यों नहीं लगा कि हमारे कहने से उनके कोई पैसे रुक जाएंगे, हमारे कहने से उनके कोई फाइटर जेट रुक जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा? इसका मतलब यही है ना कि हम कमजोर हैं, हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं और भारत की सुन लेता है। इसीलिए हमें लगता है भारत इतना पावरफुल है कि वो कहता है और हमारे पैसे रोक लेते हैं या डिले कर देते हैं और हम उनकी कोई चीज नहीं रुकवा पा रहे। मैडम एक बात सुने, बिल्कुल सही आपने कहा। इतने दोस्त हैं अमेरिका इंडिया के IMF में, इतने दोस्त हैं इंक्लूडिंग फ्रांस, कोई एक भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो सवाल नहीं है। उन मुल्कों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ इंडिया ठीक कह रहा है, हमें पाकिस्तान को पैसे नहीं देने चाहिए। भाई इतने इंडिया के दोस्त है ना, पाकिस्तान वहां से कामयाब हुआ है, वो एक और बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो क्यों चाहते हैं कि कमजोर हो। क्यों वो मालदीव्स को जाके कहते हैं पैसे ले लो, श्रीलंका को कहते हैं, पाकिस्तान से उनको ये है कि इनकी फौज को कमजोर करें, इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचे, हम कहें जनाब ये मुल्क अब इस काबिल नहीं है। मैडम इनको चाहिए, आपका नहीं ख्याल, आपके अच्छे राब्ते हैं जो है जो इंडिया के अंदर जो सोचने वाले लोग हैं, आपको सुना जाता है, उनको कहें प्यार मोहब्बत से कहें भाई पाकिस्तान भी तरक्की करे, भारत भी तरक्की करे, आए दरवाजे खोलें, आए करतारपुर खोलें, आए बॉर्डर खोलें, लोगों को कारोबार करने दें। हम तो मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्जे बंद कर दो, इनको IMF से ये कर दो, इनको हम बॉम्ब मार देंगे, इनकी हम ऐसी की तैसी फेर देंगे। मैडम आपको नहीं लगता कि हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट की, वो हमें धकेल रहे हैं समंदरों में? आपको नहीं लगता कि ये इंडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए? मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, थोड़ा बॉलीवुड का प्यार भारत पाकिस्तान में भी आ जाना चाहिए। सर, ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें लोग जाके फट जाते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आप बॉम्ब लगा के को गोलियां मार के, ये कौन सी मोहब्बत है भाई? मैंने तो ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर कोई मुझे कहे कि जी आपके यहाँ जाकर और आपको गोलियां मार दी जाएंगी, आपका रिलीजन पूछ के आपको मार दिया जाएगा, या आपको वैसे ही जो है वो अजमल का सांप जैसे लोग पहुंच जाएंगे, जो मुझे अगर याद है तो वो खजूरे और चने लेके गया था कि पता नहीं कितने दिन वहां उस होटल में रहना पड़ेगा उन लोगों को मारने के लिए। तो ये कौन सी मोहब्बत हम भेज रहे हैं यहाँ से, जिसमें लोगों की जाने जा रही है? मतलब वो मुंबई अटैक कह लीजिए, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, जिसको हम किसी चीज को हम नहीं मानते। हम कहते हैं नहीं भाई ये तो इन्होंने खुद ही किया था और हमने तो कुछ किया नहीं।